हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए ग्रैनी स्क्वायर लेकर। उम्मीद आपको पसंद आएगा। इसको बनाने के लिए मैंने ये ऑरेंज कलर की ऊन ली है और ये लिया है मैंने 3.5 नंबर का क्रोशिया। इसको बनाने सीखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर से देखना। इस तरह से हम मैजिक रिंग लगाएंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह से। फिर अब हम यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे। जो हमने 3 चैन गिनी है, ये बनाई है, इसको हम एक डबल क्रोशे गिनेंगे। इसके अलावा हम फिर से ये हमने 3, ये टोटल 3 डबल क्रोशे हो गए। अब हम यहाँ पर एक चैन लेंगे ये, और वापिस से इस रिंग में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। एक, फिर से 2, फिर 3 डबल क्रोशे बना दिए। फिर हम एक चैन लेंगे और फिर से इस रिंग में 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशे बना लिए। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम टोटल यहाँ पर 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशे। इस तरह से टोटल 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2, अब ये 3। अब एक चैन लेंगे और इसको हम टाइट करेंगे। और जो स्टार्ट में हमने यहाँ पर 3 चैन ली थी, 1 2 3, यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। ये इस तरह से बन के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह। और ये जहाँ पे हमने एक चैन बनाई थी, यहाँ तक इसको इस तरह से लेकर आएंगे। अब हम यहाँ पर चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चैन लेंगे। और 5 चैन बनाने के बाद जो ये हमने चैन बनाई थी, यहाँ पर सेम जगह पर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। 1, फिर वापस से 2, फिर से 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशे बना दिए। अब जो हमने पिछले वाली लाइन में यहाँ पर एक चैन बनाई थी, अब सेम जगह पर से जहाँ चैन बनाई है वहां पर इस तरह से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, फिर से 2 और ये 3। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशे बना दिए। अब हम 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद फिर से जहां हमने 3 डबल क्रोशे बनाए थे, सेम जगह पर से इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। अगर आपको मेरा पैटर्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह का कंटेंट मिलेगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से 3 डबल क्रोशे बनाए, फिर हमने 2 चैन ली, अब फिर से 3 डबल क्रोशे। अब जहां पे हमने ये एक चैन ली थी, ये यहाँ पर फिर से हम इस तरह से बनाएंगे। डबल क्रोशिया, फिर से सेम जगह पर से फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह से ये हमारा कोना बन के आ गया है। अब
अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 5 चेन ली थी, यहाँ पर जो 2 चेन हमारी यहाँ पर ये हो गई। जैसे हमने एक कोना बनाया, 2 चेन ली, 2 चेन हम यहाँ पर इस तरह से, और जो 3 चेन है उसका हम एक डबल क्रोशे गिनेंगे और फिर वापस से यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, फिर से 2 डबल क्रोशे हो गए। और जो हमने यहाँ पर चैन बनाई थी 3 चैन, 1 2 3, तीसरे वाली चैन में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारे कोना बैठ जाएगा, देख सकते हैं आप। इस तरह से बन के आ गया है। अब फिर हम यहाँ पर इस तरह से एक चैन बनाएंगे, ये अब एक चैन हो गई। इससे अलग हम 4 चैन और बनाएंगे, 2 3 4, 1 2 3 4, एक चैन और लेंगे, 5, टोटल 5 चैन हो गई। अब सेम जगह पर से जो हमारे कोना है यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, ये एक और डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब जो ये हमने 3 डबल क्रोशे यहाँ पर, 3 डबल क्रोशे यहाँ पर, और बीच में जो एक गैप दिख रहा है यहाँ पर फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए या मैं आपको कोई चीज नहीं समझा पाऊँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से 3 डबल क्रोशे बना दिए। अब फिर जो हमारा एक कोना है यहाँ पर इस तरह से फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। फिर हम 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन बनाने के बाद फिर से सेम जगह पर डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम ये तीसरी वाली लाइन को बनाएंगे, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर जो हमने चैन ली थी इसको हम एक डबल क्रोशे गिनेंगे और सेम जगह पर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बना देंगे, 1 2, इस तरह से। अब हम यहाँ पर इस तरह इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 चैन ले ली। इस तरह से बन के आ गया है हमारा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आप देख सकते हैं कोने हमारे एकदम परफेक्ट बैठे हैं, ना ही कहीं भी झोल आया है और ना ही कहीं भी कोई सिकुड़न आई है। इस तरह से बना है हमारा। अब 5 चैन ले ली। फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। ये वाले 3 जो हैं डबल क्रोशे थे इनको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 फिर से 2 3, इस तरह से आ गया। फिर वापस से अगले वाले में यहाँ पर 3 डबल क्रोशे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अभी कोने पर इस तरह से
अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे कोने पर, 1 और ये 2। अब इसको हम स्लिप स्टिच से यहाँ पर अटैच कर देंगे। इस तरह से आ जाएगा बनके। ये देखिए इस तरह से हमारे ये ग्रैनी स्क्वायर पैटर्न बनकर आ गया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी वीडियो में, बने रहिएगा आप मेरे साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।